मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं प्रिया सेठी। ये जम्मू कश्मीर बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया जी। इल्तिजा मुफ्ती जो कि पीडीपी की लीडर हैं, युवा लीडर हैं, वो टारगेट कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को और कह रही है कि जिस तरह से त्रिपुरा में वायलेंस हुई है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया गया है, उस पर वो कहती है कि अब ये रूटीन बन गया है और ये डार्क चैप्टर ऑफ इंडिया में जो डार्क चैप्टर है वो शुरू हुआ है। पुलिस के सामने ही एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया गया, उनके मकानों को जलाया गया। देखिए, वायलेंस का कोई भी रीज़न नहीं होता। वायलेंस कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता। जिस तरह का वायलेंस त्रिपुरा में हुआ है, नहीं होना चाहिए था। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और अभी हमने जो सीएम है वहाँ पे मानिक शाह जी, उनका भी हमने स्टेटमेंट सुना है कि उन्होंने 10 अरेस्ट जो है उसमें किए हैं। बट अनफॉर्चुनेट ये है कि इत्तिजा मुफ्ती जैसी जो सो कॉल्ड लीडर्स अपने आप को कहती हैं, वो जब इसके ऊपर राजनीति करने की कोशिश करती हैं, वो भूल जाती हैं कि 1990 में बहुत सारे कश्मीरी हिंदू जो लोग थे, उनको किस तरह से रातों रात अपने घर बार छोड़कर निकलना पड़ा, ये वो भूल जाती हैं। तो इस तरह की टिप्पणी करने से पहले संविधान को मानना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानना चाहिए। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसी ओछी राजनीति जो है ऐसे वायलेंस के ऊपर करना कहीं ना कहीं जो है इस देश के लिए भी और इस प्रदेश के लिए भी दुखद है और बहुत दुखपूर्ण है। तो आपको लगता है कि ये राजनीतिक टूल नहीं बनना चाहिए, बल्कि अगर वायलेंस हुई है तो गवर्नमेंट ने भी एश्योरेंस दी है तो उस पर भरोसा करना चाहिए? मैंने कहा वायलेंस तो कहीं नहीं होना चाहिए। बहुत निंदनीय है कि वायलेंस हुआ है और इस तरह का वायलेंस हुआ है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर राजनीति करने से बेटर है कि अगर हिंदू है, अगर हिंदू का घर जलता है तो मुसलमान उठ के उसकी संवेदनाएं दे, और अगर मुसलमान का घर जलता है तो हिंदू को संवेदनाएं देनी चाहिए। ये उल्टा होता है। ऐसे लीडर जो अपने आप को एक ही रिलीजन के साथ अपने आप को जोड़ते हैं और इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। मैम, एक और चीज़ हुई है। कल 5 गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को सैक किया गया है। उन पर एलिगेशन है कि वो टेरर लिंक्स थे उनके टेररिस्ट के साथ। उस पर भी पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो भड़क गए हैं। वो कहते हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के एम्प्लॉयज़ को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। हमने जब हिस्ट्री देखी है तो टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन एट ऑल। अगर एक टेररिस्ट है, वेदर ही इज एन एम्प्लॉय, उसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। ठोस सबूत होंगे, ठोस चीज़ें होंगी, और इनको प्रोटेक्ट करने से आप देश का ही नहीं, अपने प्रदेश का भी आप ठीक से जो है नेतृत्व नहीं करना चाहती। अगर नेतृत्व करने की इच्छा हो तो मुझे लगता है एक टेररिस्ट को टेररिस्ट की नज़र से ही देखना चाहिए। मुझे लगता है कि जो शांति इतने दिनों से हम देख रहे हैं, जब से एलजी मनोज सिन्हा जी और यूटी बना है, जम्मू कश्मीर जो है और होम मिनिस्टर की सीधी इंटरफेरेंस जो है हमारे स्टेट पे रहती है, कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखते हुए, जैसे सिक्योरिटी की बार बार मीटिंग्स होती है, बार बार दिशाएं दी जाती है, मुझे लगता है हम एक बॉर्डर स्टेट है। इस तरह की घटनाओं को उकसाना मुझे लगता है सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लीडर्स, सिर्फ वो लीडर्स मुझे लगता है पाकिस्तान की बोली बोलने वाले नहीं होने चाहिए, जम्मू कश्मीर का अच्छा देखने वाले भी लीडर्स होने चाहिए। मतलब आपको लगता है कि जो एम्प्लॉयज को डिसमिस किया जाता है, पहले पूरी वेरिफिकेशन? बिल्कुल, टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट, उसकी पूरी वेरिफिकेशन होगी, सब कुछ होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत जब कदम रखती है तो बहुत संभल के कदम रखती है। मुझे लगता है जिस तरह से ये काम हुआ है, जिस तरह से गवर्नर साहब ने किया है, पुख्ता सबूत होंगे उनके खिलाफ, और इस वजह से ही उनको कहीं ना कहीं निलंबित किया होगा। बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।